फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जो है एसएससी एमटीएस की तैयारी में भी जो है आप लोग अच्छे तरीके से लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को जो एसएससी एमटीएस का परीक्षा 2024 में जो हो रहा है, आप लोगों को मालूम होगा कि 3 दिन का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। 30 सितंबर का हुआ था, फिर 1 अक्टूबर और उसके बाद से 7 अक्टूबर। आज जो है 8 अक्टूबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो 30, 31 और जो है 7 है यहाँ पे, सॉरी 30, 1 और 7 के जो पेपर हुए हैं उसके जो है आधार पे आज जो है हम लोग करने वाले हैं 8 अक्टूबर का जो है और 9 अक्टूबर के आने वाले जो है प्रश्नों के जो है गेस किए हुए प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को आगे जो है जिनका भी पेपर होने वाला है 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएससी का नियम है कि जिस जो है टॉपिक से प्रश्न पूछता है उससे जो है परीक्षा के शुरू से लेकर अंत तक पूछता है, ताकि उसका जो है नॉर्मलाइजेशन में इफ़ेक्ट जो है ज़्यादा ना पड़ सके। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए आए हैं रीजनिंग सीखो चैनल पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनका भी पेपर आगे आने वाले दिनों में होने वाला है तो वो जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार थोड़ा सा लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त हैं ये जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अपने जो है ग्रुप में कर दीजिए। ठीक है, पहले जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं आपके 20 ठो रीजनिंग के प्रश्न, उसके बाद से आप लोगों को 30 ठो जो है जीके के प्रश्न करेंगे। तो टोटल इसमें प्रश्नों की संख्या हम लोग कंप्लीट करेंगे 50 ठो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना है और जो है सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व भी करना है आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोगों के जिस तरह से प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं उसी तरह के प्रश्न को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। चलिएगा पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच जो है वेन डायग्राम बनाकर दिखाइए। किसके? तो मेज, कुर्सी और फर्नीचर, इनके बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न मैंने बहुत बार बताया है कि यहाँ पे मेज, कुर्सी, मेज और कुर्सी में कोई संबंध होता है नहीं, मेज में और फर्नीचर में संबंध होता है। तो बोलिएगा कि फर्नीचर का सामान क्या होता है? मेज होता है। कुर्सी, फर्नीचर, तो बताइएगा कि फर्नीचर के जो है वस्तु में आता है कुर्सी। तो इस तरह से हो जाएगा कि ये है फर्नीचर और फर्नीचर के अंदर आ जाएगा कुर्सी और फर्नीचर के अंदर आ जाएगा मेज। तो इस तरह के जो है आप लोगों के फिगर बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में जो है एक प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को इस टॉपिक को जो है अच्छे तरीके से पढ़ के जाना होगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और देखिए डेली जो है ये क्लास आप लोग के सुबह में जो है 6 AM पे मिलती थी, लेकिन अब जब भी पेपर होगा तो ये आपके 5 AM पे कर दिया गया है, क्योंकि जिनका भी पेपर है सुबह वाले शिफ्ट में तो वो जो है इस क्लास को पढ़ के जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो डेली इसको जो है आप लोग करते रहिएगा और शाम को जो है 6 AM वाली PM वाली तो क्लास आपके लिए रामबाण होता है। ठीक है, इससे तो 100% प्रश्न लड़ते हैं, तो इसको भी हम लोग करेंगे। चलिए देखिएगा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शेर, लोमड़ी और जो है मांसभक्षी, इसके बीच जो है संबंध हम लोगों को स्थापित करना है। किसके किसके बीच में? तो जो है शेर, लोमड़ी, क्या क्या? शेर, लोमड़ी और जो है मांसभक्षी, इसके बीच जो है हम लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो इस तरह के प्रश्न फिर जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। मैंने हर एक जो है टॉपिक से 2 से 3 प्रश्नों को लिया है, ताकि आप लोग जो है एक प्रश्न को अपने मन से बनाएं। तो देखिए ये हो जाएगा क्या? तो मांसभक्षी, मांसभक्षी का मतलब हो गया जो मांस खाने वाले हैं। ठीक है, तो ये मांसभक्षी हो गए और मांसभक्षी में जो है आप लोगों के क्या आ जाएगा? तो लोमड़ी मांस खाती है और शेर भी मांस खाता है। ठीक है, दोनों जो है मांसाहारी जानवर हैं, तो इस तरह से जो है मांसभक्षी के अंदर ये आप लोगों के दोनों आएंगे जानवर। ठीक है, तो इस तरह के फिगर आपके किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में
कितने वर्ग हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें वर्गों की संख्या आपको काउंट करनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो देखिए वर्ग जो होता है जिसमें चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। अब जो है काउंट कर लीजिए अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्गों की संख्या। सबसे पहले चलते हैं हम लोग छोटे वाले जो है यहाँ पे कोठे में। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या बोलिएगा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक ठीक है, टोटल जो है वर्गों की संख्या इसमें कितना है 4। अब देखिएगा 4 तो ये छोटे छोटे हो गए, लेकिन एक जो है ये बड़ा वाला भी तो है। तो टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे हो गया 5। यहाँ पे देख लीजिएगा ये एक बड़ा वाला है कि नहीं, तो इसमें टोटल इस तरह से 5 हुआ। ठीक है, अब देखिए 5 हो गया, 5 के बाद अब आ जाते हैं इस वाले में। ठीक है, तो ये बड़ा वाला जो है इसके बाद वाला में यहाँ पे 1 लकीर, यहाँ पे 1 लकीर। अब जो है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और ये एक बड़ा वाला कितना हो गया 5। यहाँ पे 5 5 कितना हो गया 10, यहाँ पे कितना हो गया 10। 10 के बाद देखिएगा एक जो है आप लोगों के वर्ग यहाँ पे दिया गया है और एक वर्ग यहाँ पे दिया गया है, तो ये 2 हो जाएगा 10 2 12। तो वर्गों को जो है काउंट करना है आप लोगों को यहाँ पे इस फिगर में 12 ठो। ठीक है, तो 12 जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रश्न में किसी तरह के अगर आपके डाउट है तो आप लोग क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे जो है जो भी मेरे भाई जो है अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ जो है इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि सुबह में जो है आप लोगों के लिए इतना सुबह में क्लास कोई नहीं करा सकता है। ठीक है, वो भी पेपर से पहले। कह रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में जो है वृत्तों की संख्या आप लोगों को बताना है। तो आपके देखिए एग्जाम में वृत्त, त्रिभुज, आयत, इस तरह के जो है काउंटिंग फिगर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को काउंटिंग फिगर से जो है रिलेटेड हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो गिन लीजिए, यहाँ पे देखिएगा ये बड़ा वाला, पहले छोटे छोटे को गिन लेते हैं कि इसमें छोटे छोटे जो है वृत्तों की संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो है 8 के बाद यहाँ पे हो गया 9। 9 तो छोटे छोटे हो गए। 9 के बाद ये हो गया 10 11 12 13, मतलब 4 ठो बड़े बड़े हो गए। उसके बाद से देखिए या 13 के बाद ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, मतलब इसमें भी 4 हो गए। तो 9 4 13 4 17 जो है टोटल। इसमें क्या करना है आप लोगों को बताना है वृत्तों की संख्या। और इसका जो है हम लोग कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिक वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। वृत्तों की संख्या हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा जो है फिगर को देखकर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का अब भी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है। आपका अगला प्रश्न अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग और इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि सुमित तथा अमित का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। किसका? सुमित और अमित जो है यहाँ पे मान लीजिए ये सुमित हो गए, ये अमित हो गए। इनके एज का अनुपात जो है 3:4 है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अनुपात में होता है तो इसके जो है पीछे XYZ किसी भी मान को हम लोग बैठा लेते हैं। यदि जो है 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी। कह रहा है कि अगर जो है सुमित की वर्तमान जो है 20 वर्ष पश्चात जो है आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे 62 वर्ष कब होगा, जब 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष पश्चात का मतलब हुआ बाद, तो 20 वर्ष हम लोग पहले माइनस कर लेंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगा। यहाँ पे कितना वो वर्तमान आयु का है, तो 42 वर्ष का है। ठीक है, इस समय वो कितना का है अमित, जो सुमित 42 वर्ष का। हम लोगों को वर्तमान में यहाँ पे दिया गया है अनुपात में कितना 3x, यानी कि 3x बराबर जो है 42 का वैल्यू। ये भी वर्तमान है, ये भी हम लोगों ने 42 वर्तमान में ही निकाला है, क्योंकि 20 वर्ष पश्चात बोला गया है कि वो 62 वर्ष का होगा। तो हम लोग 20 वर्ष पहले निकालेंगे तो वर्तमान हो जाएगा। अब 3 से ये 42 कितने मंथ में कटेगा, तो x का वैल्यू कहिएगा कि 14 आ गया x का वैल्यू। अब हम लोगों से बोला गया है कि अमित का वर्तमान आयु। तो देखिए यहाँ पे अमित लिखा गया था ना, अमित को हम लोग a से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी अमित को a से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है 4 और 4 में जो है हम लोग 14 से गुणा करेंगे
तो 14 चौका कितना होता है 56, यानी कि अमित जो है आपके कितने वर्ष के हो गए, तो 56 वर्ष के। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब चलिएगा, अब देखिएगा आ चुका है आपका अगला प्रश्न। ये जो है आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में से आएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है हर एक शिफ्ट में 2-2 ठो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में दिया जा रहा है। तो मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे जो है श्रृंखला से रिलेटेड आपके क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए। ठीक है, लिख रहा है छठा में कि दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दिए गए जो श्रृंखला है इसमें जो हम लोगों को लुप्त संख्या को बताना है और लुप्त संख्या यहाँ पे ज्ञात कीजिएगा। कह रहा है कि 4 के बाद लिखा है 8, 8 के बाद लिखा है 12, 12 के बाद लिखा है 16, 16 के बाद लिखा है वाट, वाट के बाद लिखा है यहाँ पे 24। अब जो है इन प्रश्नों को हम लोगों को सॉल्व करना है अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे 4 से 8 होने में प्लस का 4 किया गया है, 8 से 12 होने में फिर बोलिएगा प्लस का 4 किया गया है, 12 से 16 होने में बोलिएगा प्लस का 4 किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो श्रृंखला बनाया गया था 4 4 4 जोड़कर, तो हम भी यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 के बाद फिर अगर आप 4 जोड़ते हैं तो 24 भी हो जाएगा। मतलब इस श्रृंखला का जो है उत्तर आप लोगों का आना चाहिए 20, ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं कि 100% जो है बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दिए होंगे। इसलिए मैंने देखिए आपके एग्ज़ाम में सारे प्रश्न जो है बोलिएगा कि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपके 20 रीजनिंग के प्रश्न 20 आपके भारी नहीं दिए जाएंगे। उसमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे कि आप जो है देखते देखते बना लीजिएगा, जैसा कि ये प्रश्न था। ठीक है, अब ये मत कह दीजिएगा कि इतना हल्का नहीं देता है। ठीक है, तो आप लोगों के सारे प्रश्न भारी नहीं दिए जाते हैं और सारे हल्का भी नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, 1-2 प्रश्न इस टाइप के भी रहते हैं। चलिएगा, 7वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब जो है जहाँ पे वाट का चिन्ह दिया गया है फिर आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को बताना है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर अब बताएंगे। ठीक है, देखिए 225 लिखा है, 289 लिखा है, यहाँ पे वाट लिखा है, 441 लिखा गया है। थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली सोचेंगे थोड़ा सा तो ये प्रश्न बन जाएगा। ये लिखा गया है 15 का वर्ग, उसके बाद से ये लिखा गया है 17 का वर्ग, और कोई ये पूछेगा तो ये बताइएगा 21 का वर्ग। अगर देखेंगे तो 15 के बाद 17 मतलब कितना जोड़ा गया होगा 2, 17 के बाद अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 19, और 19 के बाद 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 21। तो 19 का अगर वर्ग करते हैं तो 19 का वर्ग कितने लोगों को मालूम है? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि 19 का वर्ग जो है कितना होता है। ठीक है, 19 का वर्ग सभी लोगों को याद होना चाहिए कितना, तो 361। तो 361 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को आएगा इस श्रृंखला का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 8वां कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम लोगों को लुप्त संख्या जो है बताना है। मैंने पहले ही बोला है कि लुप्त संख्या के थोड़ा सा 2-4 प्रश्नों को मैंने रखा है ताकि लुप्त संख्या से जो है आप लोग के जितने भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो क्लियर हो जाए कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको स्क्वायर भी याद रखना है, क्यूब भी याद रखना है, जोड़ने पर भी आता है, घटाने पर भी आता है, गुणा करने पर भी ये प्रश्न आते हैं। देखिए ये श्रृंखला थोड़ा सा लंबा है और यहाँ पे वाट के स्थान पे आप लोगों को वैल्यू बताना है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर 4 से बोलेंगे कि 7 होने में +3, 7 से 11 होने में प्लस के 4, 4 से जो है यहाँ पे कितना हुआ है 11 से 18 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे 7, 18 से 19 होने में 29 होने में सॉरी ये हो गया 11, 11 के बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 18, और यहाँ पे देखिएगा तो आपको वैल्यू नहीं पता है। अगर देखिएगा तो यहाँ पे 1 जोड़ा है, यहाँ पे 3 जोड़ा है, यहाँ पे 4 जोड़ा है, यहाँ पे आप लोगों के 7 जोड़ा है। कोई लॉजिक हमको नहीं बना, यानी कि इसको जो है हम लोग किस तरह से बनाएंगे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये प्रश्न आप लोगों को आसानी तरीके से बन जाएगा। देखिए लिखा गया है 4 और 7, दोनों शुरू के वर्ड को जोड़ देते हैं तो ये आता है 11 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए 4 को छोड़ दीजिए, इन दोनों को पकड़ लीजिए, 7 और 11 को जोड़ लेते हैं तो 7 11 7 कितना होता है
18, ठीक है। यहाँ पे 18 भी आ गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 11 और 18 को जोड़िएगा तो 11 18 होता है कितना, 29, जो कि यहाँ पे आ गया। अब देखिएगा 18 और 29 को जोड़ लीजिएगा तो ये होता है आप लोगों का 47 सॉरी। अब देखिएगा यहाँ पे अब बचा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को, तो 29 और जो है यहाँ पे 47, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगला पद जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे आ जाएगा। तो 9 7 16 के 6 4 2 6 1 7, कितना आ गया 77। और 77 जो है यहाँ पे आप लोगों के, अच्छा सॉरी 76 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें जो है दो दो शब्दों को जोड़कर अगला जो है श्रृंखला बनाया जा रहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है। घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है। बहुत ही जो है अच्छा यहाँ पे प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस प्रश्न को सॉल्व करके। देखिएगा ये प्रश्न सभी लोगों से बन जाना चाहिए। देखिए 95% जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है सही मिला है। अब देखिएगा ये किस तरह से बनाया गया है, तो देखिए 71 से जो वैल्यू कम हुआ तो कितना कम हुआ, तो बोलिएगा माइनस का 9। 71 से 62 होने में माइनस 9, 62 से जो है 53 होने में माइनस का 9, 53 से 44 होने में माइनस का 9, 44 से 35 होने में माइनस का 9, यहाँ पे आप लोगों का 35 से 26 होने में माइनस का 9। तो 26 से माइनस 9 अगर हम कर लेते हैं तो 26 से माइनस 9 कितना हो जाएगा, 26 से माइनस 9 17। तो 17 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो वैल्यू जो है इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, और जो है अब जो है आप लोगों के प्रश्न की टाइप बदल चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के भी श्रृंखला से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टाइप के प्रश्न को भी करा दूं, ताकि एग्ज़ाम में जो है अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा गया है ए का वैल्यू 1 होता है, हम कोड इसका लिख देंगे। यहाँ पे इसका 3 होता है, एफ का वैल्यू होता है 6, इसका वैल्यू होता है कितना, तो 11 होता है। अब देखिएगा 1 से 3 होने में बोलिएगा यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है, 3 से 6 होने में बोलिएगा कि प्लस का 3 किया गया है, 6 से 11 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे प्लस का 5 किया गया है। तो देखिए 2 3 5, 5 के बाद अगर हम यहाँ पे प्लस का 7 करेंगे तो यहाँ पे 7 करने पर कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 18 का कोड कितना होता है, तो यहाँ पे बोलिएगा आर, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे फिर जो है आप लोगों के अगले टॉपिक से आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए, अगला संख्या ज्ञात कीजिए वाट के स्थान पे। देखिए आप लोगों के जीके के लिए जो है हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए 1000 प्लस जो क्वेश्चनों को तैयार किया है, ठीक है। 1000 प्लस क्वेश्चन है जीके जीएस के, ठीक है। और साथ में अगर आप इंग्लिश का भी लेना चाहते हैं तो 400 प्लस क्वेश्चन जो है इंग्लिश का तैयार हुआ है। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो इसको भी आप लोग 25 रुपये में ले सकते हैं, मात्र 25 रुपये में 1000 प्लस क्वेश्चनों का PDF, जो कि हर एक शिफ्ट में इसी से प्रश्न आपके फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी पढ़ा है अच्छे तरीके से इसमें से प्रश्न लड़े हैं। यहाँ से देखिएगा तो इसका दाम भी 25 रुपया है। अगर दोनों लेना चाहते हैं तो 50 रुपये में ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे मिल जाएगा, तो देख लीजिए स्क्रीन पे जो नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पे जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है, यहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मैं कहता हूं कि ये आप लोग एक बार ज़रूर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले पढ़ के जाइएगा। यहाँ से प्रश्न सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब पूछे जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि 49 का संबंध जो है 100 किससे है, 343 से। तो 64 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो ये होता है 7 का स्क्वायर और ये होता है 7 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या किया गया है,
ये किया गया है 8 का स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर करने के बाद 7 का क्यूब किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब कितना होता है, तो बोलिएगा कि 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न कभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप जो है 100% है कि सही उत्तर बना के ही आएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अब एनोलॉजी का प्रश्न आ चुका है। देखिए हर एक जो है टाइप के प्रश्न मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। कह रहा है कि चंद्रमा, चंद्रयान, मतलब चंद्रमा का संबंध चंद्रयान से है, तो मंगल का संबंध किससे होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे सभी लोग बता दीजिएगा इस प्रश्न का कि जिस तरह से चंद्रमा का जो है संबंध चंद्रयान से है, तो मंगल का संबंध मंगल यान से होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है चौथा। कह रहा है चौथा प्रश्न कि फ्रेंच का संबंध किससे है, तो फ्रांस से है। ठीक है, फ्रेंच का संबंध फ्रांस से है। उसी प्रकार जो है डच का संबंध यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा जीके में नॉलेज अगर आता है तो एनालॉजी के प्रश्न आपसे बन जाएंगे अच्छे तरीके से। देखिएगा ये मतलब होता है कि फ्रेंच जो है भाषा कहाँ की है, फ्रांस की है। फ्रेंच जो है भाषा फ्रेंच फ्रांस में बोली जाती है। तो डच कहाँ पे बोला जाता है, ये आप लोगों को बता देना है। तो डच जो है बोला जाता है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए जो है हाईलैंड। ठीक है, हाईलैंड जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है पांचवा। कह रहा है कि जर्मनी मार्क, तो मुर्को जो है मार्को का संबंध जो है इसी प्रकार किससे होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो जर्मनी की जो मुद्रा है, ठीक है, जर्मनी की मुद्रा ये है आप लोगों का क्या, तो ये होगा आपका मार्क। ठीक है, जर्मनी की मुद्रा क्या है, मार्क। तो मार्को का जो है मुद्रा क्या होगा, तो आप लोगों का आना चाहिए उत्तर कि दिरहम होता है। ठीक है, मार्को का जो है मुद्रा क्या होता है, दिरहम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि लोकसभा का जो है संबंध किससे है, तो अध्यक्ष से है। ठीक है, तो लोकसभा का संबंध दे रहा है यहाँ पे कि अध्यक्ष से है। तो उसी प्रकार जो है राज्यसभा का जो है संबंध आप लोगों को यहाँ पे बता देना है किससे होने वाला है। राज्यसभा का संबंध किससे होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी एनालॉजी के है। तो एनालॉजी से भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से जो है आपके आने चाहिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए जिस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का संबंध किससे होता है, अध्यक्ष से। तो यहाँ पे जो है राज्यसभा का जो है अध्यक्ष जो है संबंध किससे होता है, तो उपराष्ट्रपति से। ठीक है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है सातवां। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे वैल्यू बता देना है कि कौन सा वैल्यू आने वाला है। सबसे पहले देखेंगे तो लिखा है 9 से लिख दिया है यहाँ पे 11। बोलिएगा कि प्लस का 2 कर दिया है। उसके आगे चलेंगे तो 11 से 15 बोलिएगा कि यहाँ पे प्लस का 4 किया है। और देखिएगा यहाँ पे 15 से 21 कितना किया गया है, तो प्लस का 6 किया गया है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये अब हम लोगों से पूछा गया। तो देखिए 2 से हुआ 4 मतलब कि 2 जोड़ दिया है, 4 से हुआ 6 मतलब कि फिर 2 जोड़ दिया। तो फिर अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 6 2 हो जाएगा 8। तो यानी 21 में जब हम 8 जोड़ देते हैं, 21 में 8, तो 21 8 कितना होता है, ये आप लोगों का हो जाएगा 29। तो 29 आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। और बी यदि आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने होगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रृंखला के ये। देखिए लिखा है 1 0
5, 8, 17, 24। तो अगला पद क्या होगा देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं, 1 गुणे 4। 1 गुणे 4 करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 हो जाएगा ये 5, मतलब 1 से हो जाएगा आपका 5। अब देखिएगा इसके आगे आ जाएंगे हम लोग, क्या लेंगे 5, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है इसको और जो है यहाँ पे वैल्यू हमको लाना है 17। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, 1 के बाद यहाँ पे पहले 1 से गुणा किए थे 4 में, अब क्या है 3 से, मतलब विषम संख्याओं को गुणा कर रहे हैं। तो 4 3 12 5 17 हो जाएगा। अब लेंगे 17 को और आपका अगला पद यहाँ पे क्या दिएगा, तो देखिए 17 प्लस क्या लेंगे, देखिए पहले 1 3, तो अब हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 5 चौका 20 और 17 कितना हो जाएगा आप लोगों का 37। और 37 आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जो है इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं हुए होंगे, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने देखेंगे। आपका अगला प्रश्न कह रहा है 9वां नंबर कि 2 + 2 6 + 3 12 + 4 20 + 5 और 30 + 6। तो अगला जो है इसके श्रेणी का अगला पद क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा गया। तो समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, अगर लॉजिकली आप सोचिएगा तो ये प्रश्न में कुछ नहीं है। ये जो है लिखा है 2 + 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 4। फिर लिखा है 6 + 3, अगला जो है 6 + 3 होता है 9। फिर लिखा है 12 + 4, तो 12 + 4 होता है 16। अब देखिए 20 प्लस लिखा है 5, तो 20 + 5 होता है 25। अब देखिए 30 प्लस लिखा है 6, तो 30 + 6 होता है 36। अब इन सब को देख लीजिएगा, ये दिया गया है 2 का वर्ग, ये लिखा गया है 3 का वर्ग, ये लिखा है 4 का वर्ग, ये लिखा है 5 का वर्ग और ये लिखा है 6 का वर्ग। तो इसके आगे हम लोग किसका वर्ग लेंगे, 7 का। और 7 का वर्ग देख लीजिए कितना होता है 40 और 7 47, 7 का वर्ग होता है नहीं। 40 और 8 48, 7 का वर्ग होता है नहीं। 42 और 7 कितना होता है 49, 7 का वर्ग होता है 100%। सही उत्तर आप लोगों को मिल गया ऑप्शन नंबर किस में, तीसरा में, ठीक है, सी। 49 जो होता है आपके 7 का जो है वर्ग होता है। तो इस श्रृंखला का जो है राइट उत्तर आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है आपका 10वां प्रश्न कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के आपके स्थान पे कौन से वैल्यू आने वाले हैं, ये जो है आप लोगों को बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन कमेंट बॉक्स में बता देता है 10वें का उत्तर। चलिएगा इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 60, यहाँ पे लिखा है 84, यहाँ पे लिखा है वाट, और वाट के स्थान पे क्या आने वाला है यही हम लोगों से पूछा गया है। तो कोशिश देखिएगा करिएगा तो आप लोग भी बना दीजिएगा। पहले इस वाले कोठे पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 3 4 5 1। अगर सबको जोड़ते हैं तो 60 कभी भी ज़िंदगी में नहीं होने वाला है। अगर सबको घटाएंगे तब भी नहीं होगा। वैल्यू अधिक लाना है तो या तो हम सभी को जोड़ेंगे या सभी का गुणा करेंगे। तो जोड़ने पर नहीं हुआ तो सभी को गुणा कर देंगे। सभी को गुणा करेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12, 12 पचे हो गया 60। मैंने इनके सारे अंकों को जो है गुणा कर दिया गया, ठीक है। वही काम इसके साथ भी करते हैं, देखते हैं। लिखा है कितना, तो लिखा है 6 गुणे 7 गुणे 1 गुणे 2। और सबको देखिए 6 7 42, 42 एकम में 42 हो जाएगा, 42 दूना 84 हो जाएगा। 42 दूना कितना हो गया 84, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही काम हम लोग इसके साथ करेंगे, इसके साथ अंतिम वाले के साथ। क्या लिखा है 10, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है यहाँ पे 3। देख लीजिएगा 10 तियाँ 30, 30 एकम में 30, 30 तियाँ 90। टोटल गुणा करने पर 90 आ गया और 90 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो आप लोगों को यहाँ पे 90 भरना था। इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जीके के प्रश्नों की तरफ और जो है फटाफट से जो है 30 ठो जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। चलिएगा, तो जितने भी मेरे दोस्त जो हैं यहाँ पे चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिएगा पहले जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में जो है 1 से 30 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब जो है हम लोग करेंगे 31 से जो है आप लोगों के 31 से जो है 60 तक के प्रश्नों को, ठीक है। इसके पहले वाले जो है 30 ठो इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने जो है शाम वाले क्लास में कर लिया है। यदि आपने उन 30 प्रश्नों को नहीं देखा है तो जाकर जो है हमारे शाम वाले क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे वाले और भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को ये भी वीडियो पूरा देख कर ही जाना है। चलिएगा पहले 31 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि भारत में भौतिकी विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो भारत में जो है भौगोलिक विज्ञान के लिए जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो 31 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर CB रमन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों के कौन है, मलाला यूसुफजाई, ठीक है। मलाला यूसुफजाई जो है ये सबसे कम उम्र के जो है कौन है, नोबेल विजेता। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न जो है पुरस्कृत किया गया था। ऐसे जो है कौन भारत के प्रधानमंत्री बने हैं जिनको जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई जो हैं ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत सरकार द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसमें जो है हम लोगों को बताना है। तो आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए कि ये है आप लोगों के भारत रत्न। तो ऑप्शन नंबर बी के तरफ जो है आप लोगों को जाना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 35। कह रहा है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जो है मरणोपरांत, मरने के मतलब बाद, भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का जो है नाम बताना है कि जिनको जो है मरने के बाद जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कौन से, तो बताना है कि राजीव गांधी। ये जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 36 नंबर कि भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और जो है पद्म विभूषण किस वर्ष जो है देना आरंभ किया। भारत में जो है आप लोगों को बताना है कि भारत सरकार जो है भारत रत्न और पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्म विभूषण जो है किस वर्ष से देना आरंभ किया। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी। तो 1954 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि पत्रकारिता में उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों का जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये है आपके कौन सा, तो रामनाथ गोयनका, ठीक है। रामनाथ गोयनका जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो आप लोगों का हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो है संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर जो है पुरस्कार जीतने वाले पहले जो है रैपर कौन सा नाम है, ठीक है। रैपर का जो है नाम आप लोगों को बताना है, पहले रैपर, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये है आपके केंड्रिक लैमर, ठीक है। केंड्रिक लैमर जो है आप लोग के ये पहले जीतने वाले आपके व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 40 कि भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। तो
तो 40 का राइट उत्तर आना चाहिए, ये है आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए यदि आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर बताया है तो आपने सही बताया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 41 कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस जो है रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय कवि जो है आप लोगों के कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी किस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए उर्वशी। ये जो है काफ़ी फेमस जो है बुक है उनकी जो है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में नकद पुरस्कार के साथ देवी यहाँ पे कौन सी देवी हैं जिनकी जो है कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ज्ञानपीठ में जो है सरस्वती माता की जो है आप लोगों को क्या दिया जाता है, प्रतिमा दिया जाता है उसके साथ। तो अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशक के लिए वास्कर जो है ऑस्कर जीता था। फिल्म के लिए वास्कर किसने जीता है, वास्कर अवार्ड जो फिल्म में दिया जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये हैं सत्यजीत रे। ठीक है, सत्यजीत रे जीते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकें। कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों के सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दादा साहब, ये तो हो चुका है और यहाँ पे नहीं, ये कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम जो है व्यक्ति कौन थे। दादा साहब फाल्का जो अवार्ड होता है उससे जो है सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये हैं आपके देविका रानी। देविका रानी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो हो गया है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो ये जो है आप लोग को याद रखना है कि इस समय जो दिया जाता है ये वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित जो है अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का जो है नाम क्या है। तो ये जो है आप लोग को याद रखना है, ये है आपके ऑप्शन नंबर ए मैन बुकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का जो है नाम क्या है। तो आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए कि ये हैं आपके कौन, अरुंधति राय। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन से संबंधित हैं। तो ये जो है आप लोगों के किससे संबंधित है, तो आपको बताना है गुंज से। ठीक है, अगला प्रश्न जो है देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय यहाँ पे कौन थे। मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाना चाहिए कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को जो है विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 51 नंबर प्रश्न, और 51 का उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है आप लोगों को मालूम होगा कि ये आपके खेल में दिया जाता है। ठीक है, खेल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय
निशानेबाज कौन थे? अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर डी, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा करणजीत सिंह, सॉरी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि D2D2 मतलब कौन सा पुरस्कार जो है भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1971 में स्थापित 61 में स्थापित किया गया था। कौन सा जो है पुरस्कार है जो भारतीय सरकार द्वारा खेल में जो है खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए अर्जुन पुरस्कार। ये 1961 में जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस खेल में जो है विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें तो आप लोगों को बताना है कि ये खेल से तो आप लोगों के 100% मालूम है, संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध या आरंभ पुरस्कार का आरंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? जो है प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आप लोगों के किस वर्ष से जो है स्टार्ट हुआ भारत में? तो बताना है 1985 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा राज्य सरकार बसवा पुरस्कार प्रदान करती है? कौन सी जो है राज्य सरकार बसवा पुरस्कार प्रदान करती है? तो आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले जो है हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री से जो है सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी आपको बताना है कि बलबीर सिंह सीनियर थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किसे जो है प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है साहित्य अकादमी आप लोगों को याद रखना है कि ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि वह पुरस्कार कौन सा है जो है श्रमिकों को उनके जो है विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और जो है प्रदर्शन के क्षेत्र में जो है असाधारण साहस और मानसिक जो है तत्परता में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये दिया जाता है श्रम पुरस्कार। श्रम पुरस्कार जो है श्रमिकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के जो है क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से जो है उन्हें सम्मानित किया जाता है? तो ये जो है सम्मानित किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है ध्यानचंद्र, प्रेम ध्यानचंद्र जो है ध्यानचंद्र पुरस्कार से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रतिष्ठित जो है ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट हेतु प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का जो है ये होमवर्क रहेगा 61 नंबर प्रश्न। जिनको भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम है वो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और जिनको नहीं मालूम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि मेरे भाई जो इस प्रश्न का उत्तर छाप दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नहीं मालूम है किसी को तो मैं खुद कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, आज का जो है सेशन ये कैसा लगा? यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 20 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न प्लस 30 ठो जो है जीके के प्रश्न को कंप्लीट किया है। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है आप लोगों ने टोटल जो है कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपका भी पेपर आगे आने वाले दिनों में होने वाला है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।